नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने नीतीश कुमार की वापसी की अटकलों पर कहा है कि नीतीश जी आते हैं तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा नहीं, ये विषय बीजेपी का है। हम लोग अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बिहार की 40 सीट एनडीए की झोली में आए, इसकी तैयारी हम सब कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की मुलाकात पर उन्होंने कहा कि पटना के दही चूड़ा भोज में मिले थे तो उसमें यह तय हुआ कि शाम में हम लोग दिल्ली में मुलाकात करेंगे, दिल्ली में यह बैठक और बातचीत जो है वो होगी। तो संतोष मांझी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। क्या कह रहे हैं संतोष मांझी, जरा वो भी सुन लीजिए। मिलना जुलना कोई गलत बात नहीं है और कल दही चूड़ा दही का भोज था उनके यहाँ, चिराग पासवान जी के यहाँ। उन्होंने आग्रह किया था कि हम लोग एक साथ दिल्ली आ ही रहे हैं तो मेरे यहाँ चाय पी लीजिएगा। इसके अलावा इसमें कोई राजनीति नहीं है। हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और एनडीए के बिहार में 40 से 40 सीट हम कैसे जितवा पाएँ, कैसे दें माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मोदी जी के झोली में, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। सब मिल के हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई विवाद नहीं इसमें। अब देखिए, आएंगे कि नहीं आएंगे हम लोग का विषय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का विषय है। अगर वो समझती है कि नीतीश जी को आना चाहिए, नीतीश जी अगर आने के लिए तैयार हैं तो हम लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं। और हमारे संवाददाता अमितेश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमितेश, इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई? देखिए, कल रात डिनर पर बैठे थे जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, और तीनों नेता पहले से ही एनडीए के घटक हैं, बिहार में महत्वपूर्ण घटक हैं। तो निश्चित रूप से जो मौजूदा जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, उसको लेकर के चर्चा हुई है। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई है कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव की तैयारी कैसे की जाए और सीट बंटवारे को लेकर भी कब तक सीट बंटवारा होगा, क्या होगा, तमाम इश्यूज पे चर्चा हुई। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, नीतीश कुमार को लेकर के अटकलें काफी लगाई जा रही हैं। कुछ दिन पहले पशुपति पारस ने भी कहा था कि इस महीने की आखिर तक कुछ ना कुछ बड़ा होगा, और जो संकेत मिल रहे हैं उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। क्या नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी होगी, नहीं होगी? अगर होती है तो ये लोग किस रूप में लेते हैं? निश्चित रूप से इन तमाम बिंदुओं पर कल रात्रि भोज में इन तीनों नेताओं ने चर्चा की है। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक, और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हम सेकुलर के हैं, संतोष कुमार सुमन, जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर बीजेपी कोई फैसला करती है और नीतीश कुमार तैयार होते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अमितेश, यानी कि जिस खबर को आपने ही भेजा है कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की कल की ये मुलाकात हुई, सियासी तौर पर यह मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दिल्ली में चिराग पासवान के आवास पर इस मुलाकात का होना और तीनों नेताओं का एक साथ डिनर के टेबल पर बैठना, बिहार की राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बैठक काफी खास हो जाती है। तो क्या हम ये मानकर चलें कि नीतीश कुमार को लेकर ये तीनों सहयोगी दल, जो काफी महत्वपूर्ण घटक दल भी माने जाते हैं, इन दलों की अपनी राय क्या है, वो क्या उन्हें स्वीकार करते हैं, क्या उनकी इच्छा इसमें होगी या नहीं होगी, इस दृष्टिकोण से भी बातचीत की गई है? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इन तीनों नेताओं ने हर पहलू पर विचार किया, लेकिन इस बात को ये सब भी समझते हैं कि अगर बीजेपी कोई डिसीजन ले लेती है तो बीजेपी सबसे बड़ी घटक दल है आज की तारीख में एनडीए के भीतर बिहार में। तो निश्चित रूप से बीजेपी का जो फैसला होगा, बीजेपी आलाकमान का फैसला होगा, इन्हें तीनों को भी मान्य होगा, मानना पड़ेगा। इस बात का जिक्र आज संतोष मांझी ने किया भी, जो हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अगर बीजेपी कोई फैसला करती है और नीतीश कुमार मानते हैं, अमितेश, दो पहलू हैं इस खबर कोई दिक्कत नहीं है। अमितेश, इस खबर के दो पहलू हैं। एक तो ये कि बीजेपी कोई फैसला कर ले और घटक दलों को मानना ये उनकी बाध्यता हो जाती है, समझ में आता है। एक फैसला ये भी कि बीजेपी ये देख रही हो कि उनकी सहयोगी दल इसे लेकर क्या सोच रहे हो, सहयोगी दल की तरफ से कोई ये कहे कि भाई नीतीश कुमार को भी साथ ले लिया जाए, तब ये गुणा गणित ज्यादा आसान हो जाएगा। क्या इस दृष्टिकोण से भी देखा जाए? देखिए, जो हमें समझ में आ रहा है उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टनर है, और नीतीश कुमार को लेकर के 2017 में जो भी कुछ डिसीजन हुआ था, 2017 में जब नीतीश कुमार आ रहे थे तो बीजेपी का आला कमान ने फैसला किया था, यहाँ तक कि प्रदेश के कई नेताओं को इसकी भनक तक नहीं थी। तो बीजेपी आला कमान ने डिसीजन लिया था और जेडीयू आला कमान, जो कि खुद नीतीश कुमार हैं, उनकी तरफ से ये फैसला हुआ था टॉप लेवल पर।
और नीचे के लोगों को केवल सूचना दी गई थी। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो इतने टॉप लेवल पर बातें होंगी कि उसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश किसी को नहीं बचेगी। और हमें नहीं लगता है कि सहयोगी जो दल है बिहार में, उनसे इस बारे में डिसीजन लेने के पहले बीजेपी कोई राय विचार विमर्श करेगी। लेकिन इतना जरूर है, सहयोगी दलों को भी लगता है कि अगर एनडीए में साथ में रहना है, इतने दिनों से साथ में स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, तो जो सूत्र बता रहे हैं हमारे, उनके मुताबिक इनको ये जरूर लगता है, जो कल 3 नेता आपस में मिले, कि अगर नीतीश कुमार की वापस एंट्री होती है, जेडीयू आती है, अगर ऐसा कुछ होता है तो इन लोगों को सीटों को लेकर के जरूर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। जितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं उसमें एक और बड़ा घटक दल जेडीयू आ जाता है, तो इन्हें निश्चित रूप से कोई परेशानी हो सकती है। अमितेश, तो चर्चा इस बात की भी चल रही है, है। जो जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ इस बार चुनावी मैदान में होगी। वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। सहयोगियों के बीच सीटों की संख्या पिछली बार की तुलना में, जो उनके साथ पिछली बार भी रहे थे, या 2014 के दृष्टिकोण से जब हम देखें तो ये अगर संख्या सीटों की कम भी होती है, तो ये आपस में जब क्षेत्रीय 3 दल बैठे हुए हैं तो इन्होंने इस पर भी चर्चा की होगी कि भाई अगर सीटों की संख्या कम भी होती है तो हमें कौन सी सीटें चाहिए, क्या हम उसके लिए राजी हैं या नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इन तीनों नेताओं ने इस पर चर्चा जरूर की और इनका कंसर्न बिल्कुल जायज है। इनको भी लगता है कि जेडीयू एक बड़ा घटक दल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 18 सालों से मुख्यमंत्री हैं बिहार में, तो अगर उनकी एंट्री फिर से अगर हो जाती है एनडीए के भीतर, जो अटकलें लगाई जा रही हैं, तो इस सिचुएशन में इन लोगों को कहीं ना कहीं अपनी सीटों पर इनको भी समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि जेडीयू की एंट्री होगी तो बीजेपी भी कॉम्प्रोमाइज करेगी और उस सिचुएशन में बाकी जो सहयोगी दल उनको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इन तमाम मुद्दों पर कल रात जो डिनर में चर्चा हुई है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक, और ये तीनों लोग इस बात पर जरूर सहमत हैं कि हम लोग समन्वय बना करके आगे चलें। और आज तो खुल करके संतोष मांझी ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर बीजेपी कोई फैसला लेती है, नीतीश कुमार आना चाहते हैं, तो हमें कोई परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है। वो लोग भी इस बात को समझते हैं कि जो फैसला होगा बीजेपी का होगा, बीजेपी आला कमान का होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो सियासी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये डिनर टेबल पर बातचीत जो 3 क्षेत्रीय दलों के बीच हुई है कल।